अच्छा, मेरी साइड से शोर तो नहीं आ रहा? आप सभी लोगों को मुझे एक दफा कंफर्म कर दें। मेरी साइड से शोर तो नहीं आ रहा? ओके ओके। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप सभी लोगों को मेरी ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। अगर सभी लोगों को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। ओके ओके। बिल्कुल क्लियर है ऑडियो वीडियो। मैं आज लैपटॉप से मीटिंग होस्ट नहीं कर रहा हूँ, डेट्स वाई थोड़ा सा आई थिंक कैमरा एंगल ठीक नहीं होगा, तो आप लोगों ने एडजस्ट करना है थोड़ा सा। लेकिन आज की जो मीटिंग आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एंड आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें आज की मीटिंग में क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हम अपने 10 डेज को, मैंने कल की मीटिंग में भी बात की थी कि ये जो हमारे 10 डेज होने वाले हैं ये बहुत हमारे इम्पोर्टेंट क्रूशल 10 डेज होने वाले हैं। बिकॉज अगर इन 10 डेज में हमने, इन 10 दिनों में अगर हमने अपने बिजनेस को बूस्ट कर लिया तो हमारी ईद तो अच्छी होगी होगी। एंड साथ साथ हमारा जो मार्च मंथ है वो बहुत अच्छा एंड में क्लोज होगा। मार्च मंथ को अच्छा क्लोज करने के लिए ये जो 10 दिन है, 10 दिन भी नहीं, आज का दिन गुजर गया, 9 दिन है। ये जो 9 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस चीज को सीरियस ले रहे होंगे। कितने लोगों ने कल के दिन मेरी मीटिंग सुनने के बाद, आई डोंट नो कितने लोगों ने लीड का फ्लो बना लिया होगा। कितने लोग अपनी लीड कंसिस्टेंसी से ले रहे होंगे, आई डोंट नो। लेकिन जो बंदा कर रहा है, जो बंदा एफर्ट्स लगा रहा है, आप लोगों के सामने बिजनेस प्रोग्रेस रिजल्ट अभी इंशाल्लाह आप लोग सभी टीम मेंबर्स के पे आउट पोस्टर देखोगे। काफी सारे लोगों के पे आउट्स रिवील होंगे, किसी का 6 फिगर, किसी का 5 फिगर। सो अगर आप स्टिल अभी तक ये एक्सक्यूज दे रहे हो ना कि यार लीड का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, दिस एंड दैट, वट एवर, कोई भी एक्सक्यूज अगर आप दे रहे हो तो आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और आपको ये चीज समझनी होगी कि यार एक्सक्यूजेस देने से कुछ भी नहीं होने वाला। एट द एंड आपको बिजनेस, बिजनेस आपका है। एट द एंड रिजल्ट आपको खुद निकालने हैं। एट दी एंड रिजल्ट आपको और मुझे, हमें मिलके खुद ही निकालने। एंड अब इन 10 दिनों में हम ऐसा क्या करें जिसको करने के बाद हमारे रिजल्ट थोड़े से, लाइक क्या हो सकता है, बूस्ट हो सकते हैं। अच्छा, आपके जो डाउनलाइन या अपलाइन अभी तक मीटिंग में नहीं है, आप उनको तो मीटिंग में बुला लो। बिकॉज जो कल आपके डाउनलाइन मीटिंग में थे, आज वो मीटिंग में नहीं है। तो क्या एक दिन की मीटिंग लेने से रिजल्ट आएंगे? कल की मीटिंग में भी मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि यार कंसिस्टेंसी से हमें मीटिंग अटेंड करनी होंगी। कंसिस्टेंसी से जब काम करेंगे जब जाकर ही प्रोग्रेस हमारी अप होगी। अदरवाइज जो फैब में हुआ वही हो पाएगा। एंड जो फैब में हुआ हमें वो नहीं चाहिए।
भले हमने फेब में 10 सीसी भी कर लिया, हमें फिर भी अब मार्च में 10 सीसी नहीं चाहिए, हमें 10 से ऊपर जाना है, हमें ग्रोथ लेवल पे जाना है। सो अगर आपका कोई डाउनलाइन या अपलाइन अभी तक मीटिंग में मौजूद नहीं है, तो जल्दी से उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दो और उनको मीटिंग में बुला लो। जल्दी से उनको एक मैसेज ड्रॉप करके मीटिंग में बुला लो, बिकॉज आज की मीटिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, बिकॉज आई नो रमजान है, आप लोग भी काफी ज्यादा बिजी होते हो, फॉलोअप्स वगैरह भी होते हैं। सो इन चीजों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। अब वो इसके क्लियर है, अब वो इसके क्लियर है, मेरी मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्लियर है। अच्छा, अगर किसी को मेरी वॉइस क्लियर नहीं है तो काइंडली वो अपना नेटवर्क इशू चेक करें, ठीक है। अब इन 10 दिन को बेटर बनाने के लिए ना मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, देखो कुछ पॉइंट हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है भाई क्लियर होना, लर्निंग होना, लीड का फ्लो, लास्ट मंथ से डबल फ्लो होना इन 10 दिनों में। आज हम बात करने वाले हैं 10 दिन की। आज अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना आपको लीड डबल करनी है, लेट सपोज 5 मंथ से ज्यादा लीड करनी है इस मंथ, तो आपको इस मंथ के 10 दिन में करनी है, पूरे महीने में नहीं करनी। अगर आपने लास्ट मंथ 300 लीड यूज की है, तो आपको इन 9-10 दिन में 300 लीड यूज करनी है। ये चीज अपने माइंड में रखनी है। इस पूरी मीटिंग में ये चीज अपने माइंड में रखनी है, जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो इन 10 दिनों के लिए होने वाली है। ये चीज, जो चीज अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो हमें पहले इन 10 दिनों के लिए करनी है। एंड के 10 दिन, एंड का एक हफ्ता, ईद के बाद वाली क्लोजिंग वो बाद में डिस्कस होगी, उसके लिए मेरी आप लोगों के साथ एक और मीटिंग हो जाएगी। सो देखो, सबसे पहले तो हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी होगी, रमजान है, स्केड्यूल सबका टफ होता है, सबका बिजी होता है, सबके लिए चैलेंजेस होते हैं, सबके लिए चैलेंजेस होते हैं। सो यहाँ स्पेशली लड़कियों के लिए कह सकते हैं, क्योंकि उनको इफ्तारी भी देखनी है, सहरी भी देखनी है, और एक्स वाई जेड सारी चीजें घर को भी देखना है। रमजान में घर का काम भी एक तरीके से कह सकते हैं कि ज्यादा हो जाता है। सो अब अगर हम अपने डेली के गोल्स नहीं बनाएंगे ना, हमें अपनी डेली की गोल सेटिंग करनी है। मैं टू डू लिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं डेली की गोल्स की बात कर रहा हूँ कि हमें अपने डेली के गोल्स रेडी करने हैं। जब तक हम अपने डेली के गोल रेडी नहीं करेंगे ना, देखो लेट सपोज हमने एक अपना गोल रेडी किया कि यार मैंने कल मेरे 3 बिगिनर हैं, तीनों के फॉलोअप लेने हैं। जब हम इन छोटे गोल्स को पूरा कर पाएंगे ना, ये स्मॉल स्टेप है, लेकिन मंथ एंड पे ये चीज हमें बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। सो हमें अपने छोटे छोटे गोल्स को, छोटे छोटे स्टेप्स को सबसे पहले डेली गोल सेटिंग को करना है, एंड अपने डेली के जो गोल्स हैं उनको कंप्लीट करना है। अगर हम अपने डेली के गोल्स कंप्लीट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली इन 10 दिन बाद आपको, जो कल मैंने बात बोली 4 सीसी, 6 सीसी, 8 सीसी, इस पर हमारे रिवॉर्ड्स हैं, ईदी ईदी गिफ्ट होने वाला है, ईदी बॉक्स होने वाला है। सो आप वो अचीव कर पाओगे, वट एवर 4 सीसी से, वट एवर 6 सीसी से, या एक्स वाई जेड वट एवर 8 सीसी से, आप वो कर पाओगे, आप वो कर पाओगे। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डेली की गोल सेटिंग हमारी होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आ जाता है विच इज कंसिस्टेंट आउटरीच। अब कंसिस्टेंट आउटरीच का क्या मतलब है कि डेली बेसिस पे आपको कम से कम 20 से 30 लोगों से तो बात करनी ही करनी है। मीन्स 20 से 30 मिनिमम लीड पे प्रोस्पेक्टिंग करनी ही करनी है, इससे कम पे नहीं जाना, ठीक है। डेली बेसिस पे कम से कम 20 से 30 लोगों पे प्रोस्पेक्टिंग करनी ही करनी है। डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ 2 से 3 एनरोलमेंट करानी ही करानी है, 2 एनरोलमेंट तो करानी ही करानी है। एंड डेली बेसिस पे अपने बिगिनर के एटलीस्ट 5, पहला पॉइंट था डेली गोल सेटिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कंसिस्टेंट आउटरीच। इसके बाद डेली बेसिस पे अपने 5 बिगिनर्स के फॉलोअप लेने, जो आपके जिन्होंने एनरोलमेंट की थी आपके साथ, आपने उनके फॉलोअप लेने डेली बेसिस पे 5 लोगों के। ये आपके कंसिस्टेंसी से फ्लो चलना चाहिए, क्योंकि देखो अगर डेली बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, मिसाल ले लो कितनी लीड पे, 20-30 लीड पे, तो हमारा डेली का 2 बिगिनर तो बनेगा, कभी 3 भी बनेंगे, डेली इतने बिगिनर तो हमारे बनेंगे ही ना। अब अगर डेली 2-3 बिगिनर बन रहे हैं, तो डेली 5 फॉलोअप भी तो होने चाहिए बिगिनर के। सिर्फ बिगिनर नहीं बनाने। हम में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ बिगिनर बनाने पे फोकस करते हैं, सिर्फ बिगिनर बनाने के पीछे नहीं भागना। जो बिगिनर बन रहा है, जो बंदा आपके साथ एनरोलमेंट कर रहा है, आपको वेरी नेक्स्ट डे उसका फॉलो अप भी करना है। फॉलो अप ही डिसाइड करेंगे आपकी सीसी। फॉलो अप में ही क्लोजिंग छुपी है, एट द एंड क्लोजिंग फॉलो अप में छुपी है। कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? बाय द वे, आज कैमरे काफी सारे लोगों के ऑफ हैं, क्यों? मोस्टली जितने कैमराज ओपन होते हैं उतने ओपन नहीं है, खैरियत है? क्यों कैमराज ओपन नहीं है? जिनके कैमरे अपने ओपन नहीं है, अपने अपने कैमरे ऑन कर लें। अच्छा, यहाँ पर
अब कौन कौन एग्री करता है कि यार फॉलो अप में क्लोजिंग छुपी है कहीं ना कहीं, जिनके कैमराज ऑन है। आपको भले टाइप करने की नीड नहीं है, मेरी बात सिर्फ उन्हीं लोगों से हो रही है जिनके कैमराज ऑन है। सो यहाँ पर आपको, अगर आप फॉलो अप नहीं ले रहे, बस आप एनरोलमेंट कराने पर फोकस कर रहे हो कि बस मैं एनरोलमेंट कराता रहूं, एनरोलमेंट कराने से सीसीज नहीं आएंगे। 600 की, 1000 की, 2000 की एनरोलमेंट से आपकी सीसीज नहीं आएंगे। उससे सिर्फ लीड आएगी। एक लीड आ रही है, एक बंदा जब एनरोलमेंट कर रहा है, अपना एक टारगेट रखो कि अगर 10 लोगों ने एनरोलमेंट की है, मैंने 10 में से एटलीस्ट 8 लोगों को 2cc तक लेके जाना है, 6 लोगों को 2cc तक लेके जाना है, 10 में से 6-8 लोगों को 2cc तक लेके जाना है, ताकि बिजनेस तो आए। सिर्फ एनरोलमेंट कराने से सीसी थोड़ी आएंगे, एनरोलमेंट से सीसी आने नहीं आने। तो अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है अपनी आउटरीच में। क्या एक मेरा स्पेसिफिक नंबर है, डेली की 20-30 लीड मिनिमम मैंने यूज करनी है, 2-3 एनरोलमेंट डेली की करनी है, 5 फॉलो बिगनर के डेली करने हैं। अब अगर अभी आपके पास 5 बिगनर नहीं है, तो कैसे भी करके कल तक अपने 5 बिगनर जनरेट करो। अपने कल तक 5 बिगनर जनरेट करके अपने इस कंसिस्टेंट आउटरीच को मेंटेन रखो। तो 2 पॉइंट हमारी आज की मीटिंग के हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो लीडर्स है ना, जो लोग अप्रोचेस करते हैं, जो लोग क्लोजिंग कॉल्स करते हैं, उन लोगों ने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनना है। बिकॉज ये पॉइंट हमारा क्या होगा, बहुत क्या करने वाला है, मतलब हमें रिजल्ट देने वाला है। इसी के थ्रू हम रमजान में क्लोजिंग करने वाले हैं। पहला पॉइंट डेली गोल सेटिंग, दूसरा पॉइंट अपना क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट आउटरीच। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग क्लोजिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग 2cc जब पर्सन देख लेता है उसकी क्लोजिंग में अपना जो दिमाग चलाना चाहते हैं, उनकी क्लोजिंग खुद करना चाहते हैं। कौन कौन करना चाहता है? और अगर आप भले आपके अपलाइन क्लोजिंग करता है, आपकी आपके पर्सन की कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इस चीज को समझो, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि अगर आपको प्रोसेस नहीं पता होगा ना कि क्लोजिंग का प्रोसेस, कि अपलाइन किस प्रोसेस से क्लोजिंग करने वाला है, तो आपकी क्लोजिंग कभी होगी नहीं। आप टोटल या आप 100% अपलाइन पे डिपेंड नहीं कर सकते। अगर आप 100% अपलाइन के ऊपर डिपेंड करोगे, तो आपकी क्लोजिंग कभी भी नहीं होगी। सो ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस थर्ड पॉइंट को हम नाम देने वाले हैं क्या, प्री ईद पुश। प्री ईद पुश, हम ईद से पहले ईद के थ्रू क्लोजिंग करेंगे। क्या समझे? क्या समझे? अब देखो, मैं आप लोगों को एक पेंडिंग वेबिनार दूंगा, मैं आप लोगों को एक पेंडिंग वेबिनार दूंगा फ्राइडे को। रमजान की आई नहीं, ईद की आई। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे वो भी बताता हूँ। मैं एक पेंडिंग आप लोगों को दूंगा फ्राइडे को, जो कि हमारा सेकेंड अशरे में चलेगा, जो कि हमारा सेकेंड अशरे में चलेगा। ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड अशरे में यूज होगा वो पेंडिंग एज। उस पेंडिंग एज को हम सेकेंड अशरे में यूज करेंगे। उसमें हमारी क्या होगी, रमजान की आयब होगी। लेकिन जो थर्ड अशरा होगा ना, उसके लिए मैं आपको अलग पेंडिंग एज बना के दूंगा। ठीक है, मैं आपको उसमें अलग पेंडिंग एज बना के दूंगा। उस पेंडिंग एज में हम टोटल हाइप लगाएंगे ईद की, और ईद के दिनों में जो लोग 2cc करेंगे उनको पर्सनली डिस्काउंट भी देंगे हम। हमारी कम्युनिटी की तरफ से उनको पर्सनली डिस्काउंट भी मिलेगा 2cc की अमाउंट में। पर्सनली डिस्काउंट होगा, मीन्स 138 से भी अमाउंट कम हो जाएगी। ठीक है, ये होगा प्री ईद पुश के हम ईद के थ्रू क्लोजिंग करेंगे कि ईद की वजह से जो हमारे कॉम्बो पैक्स हैं वो लिमिटेड है, ईद की वजह से हमारी मेंटरशिप में डिस्काउंट है। सो आपको जब सेकंड थर्ड अशरे में जब क्लोजिंग करनी है, जब आपको थर्ड अशरे में क्लोजिंग करनी है, तो आपको उस पेंडिंग केस को बहुत ज्यादा यूज करना है। मैं पर्सनली क्लोजिंग के ऊपर भी सेशन रखूंगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग क्लोजिंग में काफी मिस्टेक्स कर रहे हैं, काफी मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उनको भी ठीक हमने करना है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आप अपनी क्लोजिंग में लास्ट जो 10 डेज है, या लास्ट के जो 10 डेज होंगे, रमजान के जो सेकंड अशरा होगा, थर्ड अशरा होगा, आप उसमें ईद प्री ईद पुश यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर हम आज 10 दिन की प्लानिंग करने वाले हैं ना, तो 10 दिन, 10 के 10 दिन सेकंड अशरा नहीं होगा, 10 के 10 दिन सेकंड अशरा नहीं होगा, थर्ड अशरा शुरू हो जाएगा, मतलब ईद बहुत करीब आ जाएगी। तो आपको उसके अंदर प्री ईद पुश लगा के रखना है। आपको जितनी क्लोजिंग्स करनी है, इवन आप जब एनरोलमेंट भी लो ना, तो आप एनरोलमेंट भी बोलो ईद की वजह से डिस्काउंट है, ईद करीब है, दैट्स व्हाई डिस्काउंट है हमारी कम्युनिटी में। आपका 599 में स्लॉट आपको मिल जाएगा, अदरवाइज इसकी अमाउंट 1999 है। मैंने जब 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने इसकी 1999 पे की थी। आप ये चीज बोल सकते हो एनरोलमेंट में भी, आप ये चीज बोल सकते हो। अब देखो, ये पॉइंट काफी सारे लोग यूज कर रहे होंगे, काफी सारे लोग पुराना पॉइंट यूज कर रहे होंगे, जो
हम लेट सपोज अपना क्या कहते हैं नया सिस्टम बनने पे लॉन्च कर रहे थे, आपको अपना दिमाग भी यूज करना है। आपको अगर एक स्क्रिप्ट दे दी गई, अगर जो करंट सिचुएशन है आपको उसके अकॉर्डिंग अपना दिमाग मस्त लगाना है कि यार अभी के लिए बोलना क्या सूटेबल है, अभी के अकॉर्डिंग बोलेंगे क्या बोलेंगे जिससे पर्सन क्लोज होगा। अब रमजान के स्केड्यूल को देखते हुए चाहे वो सेकंड अशरा हो चाहे वो थर्ड अशरा हो, आपको ये फोर्थ पॉइंट बहुत काम आने वाला है। इस फोर्थ पॉइंट के थ्रू आपके पूरे रमजान के 10-15 दिन जितने भी है ना, सिर्फ 10 दिन नहीं, ये 10-15 दिन आपको यूज जो है क्या कहते हैं रिजल्ट देने वाला है। इवन ईद के 3 दिन भी आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो। ईद के 3 दिन भी देखो, ईद आ रही है, लेकिन एक जो बिजनेसमैन होता है ना, आपको ये चीज समझनी होगी, आप बिजनेस करने आए हो, इंक्लूडिंग मी। एक जो बिजनेसमैन होता है ना, उसकी कभी भी छुट्टी नहीं होती। अगर आप में से किसी का छुट्टी का दिल कर रहा है ना कि मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए, मेरी छुट्टी होनी चाहिए, तो आपने अभी तक बिजनेस को समझा ही नहीं है। आपने अभी तक बिजनेस को समझा ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट में बताता हूँ, मैंने बताया ही नहीं अभी। बिजनेस में ना सैटरडे की छुट्टी होती है, ना फ्राइडे की, ना संडे की। और ये कब होता है कि आपका छुट्टी का दिल नहीं करे? जब आप काम को दिल से कर रहे होते हो, जब आपको अपने काम से प्यार होता है। लेकिन जब आपको अपने काम से प्यार नहीं होता ना, तो आपको पूरा हफ्ता छुट्टी चाहिए। फिर आप छुट्टी लेने के लिए क्या करते हो? जब आपका अपलाइन मीटिंग का लिंक भेजता है ना, आप बोलते हो आज मेरा नेटवर्क इशू है, आज तो मेरे घर में शादी है, आज तो अभी रमजान चल रहे हैं, मेरे घर में तो महफिल है, मेरे घर में तो ये है, आज तो मेरे घर में गेस्ट आए हैं, आज तो मैं ईद की शॉपिंग के लिए निकला हूँ। जब आपको अपने काम से प्यार नहीं होता, फिर हम एक्सक्यूज देते हैं। लेकिन जब हमें अपने काम से प्यार होता है ना, तो मैटर ही नहीं करता कि शहरी के बाद का टाइम है, इफ्तारी के बाद का टाइम है, इफ्तारी से पहले का टाइम है, मैटर ही नहीं करता, मैटर ही नहीं करता। सो हमें सबसे पहले एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि टाइम ब्लॉकिंग एंड फोकस होर्स, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। कि लाइक हमें ना कुछ टाइम ऐसे होता है रमजान के दिनों में जिस टाइम हम काम नहीं कर पाते, जैसे कि इफ्तारी के टाइम हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, इफ्तारी के बाद फौरन नमाज होती है, हम उस टाइम काम नहीं कर सकते। कुछ टाइम ऐसे होते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना एक टाइम ऐसा बनाना है, टाइम ब्लॉकिंग एंड फोकस होर्स। एक टाइम ऐसा बनाना है, जैसे मैंने अपना फोकस होर्स क्या बनाया हुआ है, तरावी के बाद। तरावी के बाद मेरे फोकस होते हैं, इस टाइम मैंने काम करना ही करना है, इस टाइम मैंने फुल फोकस के साथ काम करने हैं। टाइम ब्लॉकिंग एंड फोकस होल्ड, ब्लॉकिंग नहीं ब्लॉकिंग। कि यार ये मेरे 2-3 घंटे 4 घंटे मेरे ऐसे, इस टाइम मैंने सिर्फ अपना बिजनेस करना है। आपको इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है कि यार ये जो मेरे 3-4 घंटे ना, दोपहर 2 से 5 या वट एवर, रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, रात 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, XYZ, आप कोई भी टाइम डिसाइड कर सकते हो जिस टाइम आप सिर्फ काम कर रहे हो, जिस टाइम आपका फोकस सिर्फ काम पर हो, जिस टाइम आपका फोकस सिर्फ आपके काम पर हो। उस टाइम घर वालों के काम नहीं करने हैं, उस टाइम दोस्तों को जवाब नहीं देना, उस टाइम हमने जो है क्या कहते हैं, मतलब XYZ कुछ भी नहीं करना। अगर कोई बंदा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कॉल कर भी रहा है ना, उसको ब्लॉक कर देना है, उसको ब्लॉक कर देना। सिंपल सी चीज है। जो बंदा तंग कर रहा है, जो बंदा नेगेटिव कर रहा है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। आप उनसे दूरी इख्तियार करो, 1 साल 2 साल, 1-2 साल बाद वो आपके पास आएंगे, वो आपके पास आएंगे। कोई महफिल आपके, कोई सराउंडिंग आपके खानदान में ऐसी नहीं होगी जहाँ पे आपका जिक्र ना हो। मैं अपने रिलेटिव में, रिश्तेदारों में कहीं पर भी नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि मैं उनको पसंद नहीं करता है, दिस एंड दैट, बट काम की वजह से मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरा ऑफिस और जैसे है कि मैं जाना नहीं चाहता, मैं अपना काम के अलावा किसी चीज को प्रायोरिटी पे नहीं रखता। सो पॉइंट इज, अपना क्या कहते हैं, ना चाहते हुए भी जिक्र जरूर हो रहा है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ना चाहते हुए भी जिक्र जरूर हो रहा है, चर्चे जरूर हैं। और ये सिर्फ काम की वजह से, सिर्फ काम की वजह से। ये तो 4-4.5 साल दिए हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से कि यार अगर हम नहीं भी जा रहे ना, हमारा जिक्र फिर भी हो रहा है। अब चाहे वो अच्छे अल्फाजों में हो, चाहे वो बुरे में हो। जो लोग आपके अपने होते हैं वो अच्छों में करते हैं, और जो बुरे होते हैं, जो आस्तीन के साथ होते हैं, वो फिर आपको बताइए वो क्या करते हैं। सो हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। एंड आई होप कि आप अगर इन 4 पॉइंट, चारों पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करो ना, कि यार ये चारों पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाले हैं, इनको सिर्फ सुना ना जाए, इनको लिखा जाए, इनको अंडरस्टैंड किया जाए, और इस पे काम किया जाए। कि यार दिन में 4 घंटे भी अगर आपने अपने फोकस सोर्स बना लिए ना, टाइम ब्लॉकिंग कोर्स बना लिए कि यार ये टाइम तो मेरा किसी और चीज का है ही नहीं, बाकी चीजों के लिए वो टाइम ब्लॉक कर दिया, सिर्फ ये मेरे फोकस सोर्स है,
4 घंटे भी, 4 घंटे में अगर आपके 5 बिगिनर हैं, आधे घंटे का एवरेज फॉलोअप लगा लो, 5 लोगों के फॉलोअप हो सकते हैं 2.5 घंटे में। आपकी टीम के साथ मीटिंग हो सकती है, आपकी लर्निंग हो सकती है आधा घंटा क्लाइंट से बात हो सकती है 4 घंटे में। अगर आप अपने 4 घंटे फोकस और बना लो, ना कि बहाना तो घर के काम बहुत हैं, ये है दिस एंड दैट। इंसान को कभी भी टाइम मैनेज नहीं करना होता, इंसान को हमेशा सिर्फ अपनी प्रायोरिटी को मैनेज करना होता है। आपको सिर्फ अपनी प्रायोरिटी को मैनेज करना है। एंड रमजान है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, विच इज अवर फिफ्थ पॉइंट, के हमने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। एंड मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फ्राइडे को मेरा पेंडिंग ये सेशन लाइव होने वाला है। जितने पेंडिंग्स को रेडी कर सकते हो कल के दिन में 2cc दिखा सकते हो, दिखाओ, तगड़ी हाइप बनाओ। उनको मिनिमम बिलिंग का बता दो कि अपनी पर्सनल मेंटरशिप को 23,000 में स्लॉट ऑन करना है आपको। सर मीटिंग में ये बात बताएंगे, सर आपको सॉल्यूशन देंगे बाकी की पेमेंट के लिए, एंड आपको हो सकता है डिस्काउंट ऑफर दे दें कोई 145 से अमाउंट कम हो जाए। अगर आप उस मीटिंग को अटेंड करोगे तो आपको डिस्काउंट के बारे में पता चल जाएगा। एंड पर्सन मीटिंग में आएगा भी डिस्काउंट का सुन के, उसको मीटिंग में भेज दो खाली। देन मैं इतना श्योर हूँ जो पेंडिंग है मेरे माइंड में है, जो मेरी नोटबुक में जो पेंडिंग है सभी मेरे सामने है ना, जो मेरे सामने है, जो मेरे पेंडिंग है सामने मैंने लिखा हुआ है ना, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने करने हैं उस पेंडिंग में, इसमें मैं 100% श्योर हूँ। अगर 50 लोग होंगे ना पेंडिंग है इसमें, 30 बंदे आराम से क्लोज होंगे। 30 बंदे आपको अगले दिन बिलिंग करके जाएंगे, 30 लोग बिलिंग करके जाएंगे। सो आपको अपने उस पेंडिंग एज में मैक्सिमम पर्सन भेजने लेवल ऑफ वेबिनार में, मैक्सिमम। हो सकता है 30 से ऊपर रेशो जाए, लेकिन रेशो जाएगा ही जाएगा, रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे उस पेंडिंग एज। एंड आपको एक हिंट दे देता हूँ, उस पेंडिंग एज में ना मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपके पेंडिंग को रुला दूंगा, मैं आपके पेंडिंग को इंशाल्लाह रुला दूंगा। ऐसी स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह मैं यूज करने वाला हूँ। सो अपने मैक्सिमम पेंडिंग्स को भेजना है, मैक्सिमम पेंडिंग्स को, मैक्सिमम पेंडिंग्स को। ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारा फिफ्थ पॉइंट विच इज पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि देखो कभी भी इनकम अप नहीं होगी। अगर आपने लास्ट मंथ 60,000 का पेआउट बनाया है ना, या 70,000 का या 80,000 का, आपको अप करना है। पर्सनल डेवलपमेंट तो जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कंटेंट क्रिएशन करनी पड़ेगी, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बुक्स रीड करनी पड़ेगी, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको मतलब अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। विदाउट लर्निंग पर्सनल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं। पर्सनल डेवलपमेंट इज इक्वल टू लर्निंग। अगर आपको कंटेंट बनाना है, कंटेंट बनाने से पहले भी आपको सीखना पड़ता है, आपको लर्न करना पड़ता है, कंटेंट निकालना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, देन उसके ऊपर आप काम करते हो। एडिटिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग भी सीखनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें पर्सनल डेवलपमेंट में आ जाती है। आप पर्सनल डेवलपमेंट के थ्रू एडिटर भी बनोगे, आप कंटेंट क्रिएटर भी बनोगे, और इससे आपके सोशल मीडिया हैंडल्स भी ग्रोथ लेंगे, आपकी सोशल मीडिया हैंडल में भी ग्रोथ होगी। ठीक है। सो 5 पॉइंट थे। नंबर 1 रिपीट कर देता हूँ, डेली गोल सेटिंग। नंबर 2 कंसिस्टेंट आउटरीच। नंबर 3 प्री ईद पुश, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने पेंडिंग एज में डिस्काउंट डालेंगे थर्ड अशरे में। एंड 4 पॉइंट टाइम ब्लॉकिंग एंड फोकस, और 5th पॉइंट पर्सनल डेवलपमेंट। इन 5 पॉइंट को अगर हम यूज करते हैं अपनी वर्किंग में, अगर हम अपनी वर्किंग में इन डेज में यूज करते हैं, तो इंशाल्लाह हमें रिजल्ट अच्छे नहीं बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके। सो आज की मीटिंग में आप लोगों से मैंने यही बात करनी थी। बाकी इंशाल्लाह कल एक डिफरेंट होस्ट के साथ आप लोग मीटिंग को अटेंड करोगे। तो मीटिंग का रेशो गिरना नहीं चाहिए, अपनी लर्निंग का रेशो हमने गिराना नहीं है। लर्निंग को कंटिन्यूसली हमने कंसिस्टेंट होकर अटेंड करनी है। कोई भी पर्सन अपनी इस मेंटरशिप को मिस होने ना दे। हर दिन अपनी मीटिंग मस्ट ऑन टाइम अटेंड करनी है। तो फिर कल भी जो लोग आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कल भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, फिर कल भी होगी मीटिंग अटेंड, कंफर्म है। जिन जिन लोगों का कंफर्म है टाइप कंफर्म कर दें, टाइप कंफर्म कर दें। ओके चलो दैट्स ग्रेट। तो काफी सारे लोग मीटिंग के लिए एक्साइटेड है, नेक्स्ट सीखने के लिए एक्साइटेड है, ये बहुत अच्छी चीज है। एंड इंशाल्लाह अभी बहुत सारे अचीवमेंट्स कल भी रिवील होंगी। तो आज भी जस्ट एक अचीवमेंट रिवील हुई है, सयान का सिस्टम मैनेजर लेवल अप हो गया। एंड नेक्स्ट हमारी टीम में और मैनेजर्स होने वाले इन नेक्स्ट 2 से 4 महीनों में। तो अभी तो बहुत कुछ देखना है आपने। मैंने कल की मीटिंग में एक बात बोली थी, 2026 हमारे डायमंड क्लब का है। सो आपको, आप भी डायमंड क्लब का पार्ट हो, आप भी डायमंड क्लब की फैमिली हो। सो अपने एफर्ट्स कंसिस्टेंसी से करो। जो सिस्टम
जैसे कि लेट सपोज जिन लोगों के लेवल अप हुए ना फेब मंथ में, उनके पास अलग सिस्टम नहीं था, वही सिस्टम था। एक ही एड से लीड जनरेट होकर उनको भी दी जा रही थी, उनकी टीम को दी जा रही थी। बट वो कंसिस्टेंट है लर्निंग में, कोई 10 पे मीटिंग मिस नहीं हो रही थी, सेल्फ लर्निंग मिस नहीं हो रही थी, सारी चीजें ऑन टाइम चल रही थी। सेम यही चीज अगर आप फॉलो कर लो सो डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। एंड डोंट वरी, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज लेके आएंगे जिससे आप अपने रिजल्ट को निकालोगे। सो आज की मीटिंग में इतना ही, आप लोग मीटिंग को लेस कर सकते हो। अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।